हाय गाइस, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं लगातार आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर आने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको और दूसरे लोगों को भी लगातार नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिले, मेडिकल साइंस के बारे में नई जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए देखते हैं, आज का जो टॉपिक है वो मेरा ब्लड से रिलेटेड है। मैंने ब्लड के पहले ही टॉपिक आपको दिया हुआ है, ब्लड क्या होता है उसके बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, फिर ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो उस टाइम पे मैंने आपको जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम दिया था, बताया था कैसे ग्रुपिंग करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के साथ बताया था कि आपको माइक्रोस्कोप में ब्लड की स्लाइड बना के और उसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आज मैं जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम बताने वाला हूं, इसमें आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं लगेगी। और अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपने से अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं आसान तरीके से। बिल्कुल इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएं और आगे भी क्लियर हो जाए। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। एबीओ सिस्टम के नाम से जानते हैं ब्लड ग्रुप का, और इसकी सबसे पहले खोज जो है एबीओ सिस्टम की, ब्लड ग्रुपिंग की, वो लैंड स्टीनर ने सन 1900 के आसपास की थी। और उसके बाद ही लोगों को पता चला कि ये भी कोई सिस्टम होता है और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में अंतर कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करें इसके जो प्रिंसिपल की, तो जो एबीओ सिस्टम है वो ब्लड ग्रुप के आधार पर बांटा गया है। अलग अलग ग्रुप के आधार पर अलग अलग सिस्टम बांटा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए बी और ओ। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं और इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमने देखा था वहां पे कि जो सिस्टम था, एक आरबीसी के सरफेस में क्या पाया जाता था, एंटीजन पाया जाता था, और प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी पाया जाता था। वैसे ही यहां पे भी है। तो अगर आरबीसी के सरफेस एरिया में एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन कहते हैं, एग्लूटिनोजन कहते हैं। अगर आरबीसी का जो सर्किल था, आपको पता है आरबीसी गोलाकार होते हैं, तो आरबीसी का जो सरफेस एरिया है, बाहरी किनारा है, उसमें क्या पाया जाता था, एंटीजन पाया जाता था, और उसी एंटीजन को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजन कहते हैं। दूसरा आपने देखा कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के चारों अंदर, प्लाज्मा जो लिक्विड है उसके अंदर क्या पाया जाता था, एंटीबॉडी पाई जाती थी, और उसी एंटीबॉडी को हम क्या कहते थे, एग्लूटिनिन कहते थे। तो वही एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन के बारे में ही हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो एग्लूटिनोजन एबीओ सिस्टम में दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। वैसे ही एग्लूटिनिन भी दो तरीके के होते हैं। जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, दो तरीके की पाई जाती है। पहला एग्लूटिनिन ए, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या है, एग्लूटिनिन बी, जिसको स्मॉल बी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके अलावा क्या है, एक तीसरा डी एंटीजन भी जो है पाया जाता था, या ये कहें कि जिसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं, उसी को हम क्या है, डी एंटीजन के से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो आरएच फैक्टर और निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के आरएच फैक्टर सरफेस एरिया में पाए जा सकते हैं आरबीसी के। तो इस तरीके से अब इसको टेस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कि तो टेस्ट करने के लिए हमको एक स्लाइड की जरूरत होगी, स्लाइड के साथ में एंटीसीरम की जरूरत पड़ेगी। तो कितने तरीके के, तीन तरीके का एंटीसीरम होता है। पहला एंटीसीरा ए जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, दूसरा एंटीसीरा बी जो येलो कलर का दिखाई देता है, और तीसरा होता है एंटीसीरा डी जो रेड कलर का आपको दिखाई देता है। तो एंटीसीरा की जरूरत पड़ेगी, एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, और साथ में ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इतनी चीजें कर ली हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या है, ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, एंटीसीरा ए जो आपको कैसा, ब्लू कलर का दिखाई देता है, दूसरा एंटीसीरा बी जो आपको येलो कलर का दिखाई देता है, और तीसरा एंटीसीरा डी
जो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, उसके साथ में कांच की एक पट्टी या जिसको हम स्लाइड कहते हैं और एक सिरिंज। तो जब आप क्या करेंगे कि कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले करना क्या है, प्रोसीजर की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपने ब्लड निकालना है, किसी भी जिस व्यक्ति का आपको ब्लड ग्रुप चेक करना है उस व्यक्ति का ब्लड निकालना है। एक स्लाइड लीजिए, स्लाइड लेने मतलब कांच की पट्टी, ग्लास स्लाइड, और उसके ऊपर 3 जगह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही ए, बी और प्लस माइनस कर दिया, मतलब एंटीजन डी के बारे में लिखा हुआ है, ऊपर मैंने प्लस माइनस किया हुआ है, मतलब एंटीजन डी के बारे में लिखना है। तो ए एंटीजन, बी एंटीजन और डी एंटीजन, इस तरीके से आप क्या है 3 ड्रॉप ब्लड जो है उस स्लाइड में अलग अलग डालेंगे। अब पहले में क्या डालेंगे, पहला जो ए वाला ऑप्शन है उस पर क्या डालेंगे आप, एंटीसीरा ए डालेंगे। एंटीसीरा ए मतलब ब्लू कलर का जो एंटीसीरम है वो डाल देंगे। दूसरे में आपने क्या डाल दिया, येलो कलर का जो एंटीसीरा बी है वो डाल देंगे। और तीसरे वाले में क्या है कि आप एंटीसीरा डी डाल देंगे। अब डी डालने के बाद इनमें क्या है कि कोई भी निडिल का हिस्सा या कोई टुकड़ा प्लास्टिक का लेके इसको क्या करना है, इस ब्लड में जो एंटीसीरा डाला है उसको आपको मिक्स करना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ही किनारे से तीनों को नहीं करना है, तीनों के लिए आपको अलग अलग जो है प्लास्टिक के टुकड़े या कोई भी ऐसी लकड़ी का टुकड़ा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही किनारे से आपको एक ही जगह से तीनों को मिक्स नहीं करना है, तीनों के लिए आपको अलग अलग टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। अब आपने एक बार क्या किया, उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको देखना है, क्या देखना है कि उसके अंदर एग्लूटिनिन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, मतलब हीमोलिसिस की क्रिया हो रही है कि नहीं, इस चीज को देखना है। फिर आप देखते हैं कि जैसे मैंने बनाया इस डायग्राम में कि अगर ए में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बी वाले में रिएक्शन हुआ और साथ में डी वाले में रिएक्शन हुआ, तो डी क्या है, हमने एंटीसीरा डी डाला हुआ था, मतलब ये RH फैक्टर को डिनोट करता है। तो अगर ये यहां पे आपको क्लैंपिंग दिखाई दे रही है तो क्लैंपिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और बी में क्लैंपिंग दिखाई दे रही, मतलब क्या हो गया, उस व्यक्ति का ग्रुप बी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। फिर दूसरी बात करें कि यहाँ पे क्या डालना है कि आपने 3 स्लाइड में 3 ड्रॉप ब्लड लिया, फिर आपने पहले में एंटीसीरा ए डाला, दूसरे में एंटीसीरा बी डाला और तीसरे में डी डाला। अब ना तो ए में क्लैंपिंग दिखाई नहीं दे रही और ना ही डी में क्लैंपिंग दिखाई दे रही, अकेला किसके अंदर, बी के अंदर क्लैंपिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डी एंटीसीरा है उसके अंदर क्लैंपिंग दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से बी निगेटिव निकल आता है। फिर अगर दूसरे ग्रुप की तरफ जाएं तो यहां पे देखा आपने कि जो पहला वाला ए में जो सैंपल था उसमें क्लैंपिंग दिखाई दे रही है, दूसरे वाले बी में से क्लैंपिंग दिखाई नहीं दे रही और तीसरे में क्लैंपिंग दिखाई दे रही। मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति का ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया। क्लियर। फिर आगे बात करें ए निगेटिव की, तो यहां देखिए ए में क्लैंपिंग दिखाई दे रही है, मतलब ए हो गया, बी में कोई क्लैंपिंग नहीं है और डी में भी कोई क्लैंपिंग देखने को नहीं मिलती है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए निगेटिव हो गया। जस्ट मिनट, ए निगेटिव हो गया। फिर बात करें कि अगला ग्रुप देखते हैं, तो उस पे देखा हमने कि अगर स्लाइड में तीनों ड्रॉप में हमने जब एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी डाला तो हमने क्या देखा कि एंटीसीरा जहां ए में था तो मतलब ए में क्लैंपिंग देखने को मिल गई, बी में भी क्लैंपिंग देखने को मिल गई और डी में भी क्लैंपिंग देखने को मिल गई। मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति का ग्रुप क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया। ठीक है। फिर बात करें अगला ग्रुप, तो यहां देखा हमने जैसे ही तीनों में हमने सीरा डाला, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, तो हमने देखा ए में क्लैंपिंग मिल रही है, बी में क्लैंपिंग मिल रही, लेकिन डी में क्लैंपिंग नहीं मिल रही, मतलब RH फैक्टर निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, ए बी निगेटिव। ठीक है। इसके बाद आता है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप में आपने एंटीसीरा ए डाला पहले में, दूसरे में एंटीसीरा बी डाला और तीसरे में आपने क्या डाला, एंटीसीरा डी डाला। फिर आप देख क्या रहे हैं कि ए में कोई क्लैंपिंग देखने को नहीं मिल रही, बी में भी कोई क्लैंपिंग देखने को नहीं मिल रही, अकेला क्या है, डी में क्लैंपिंग देखने को मिल रही है, मतलब ना तो ए है ना तो बी है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा,
O पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डी में क्लैंपिंग देखने को मिल रही है। फिर बात करें, अगर आपने सैंपल में, ब्लड सैंपल में तीनों में एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी डाला, अब तीनों में डालने के बाद आपने देखा कि तीनों में से किसी के अंदर कोई क्लैंपिंग देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति का के ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से बड़े आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप। मुझे लगता है कि इससे आसान कोई टेक्निक ब्लड ग्रुप चेक करने की नहीं हो सकती है, जो मैंने आपको एबीओ सिस्टम को बिल्कुल इजी तरीके से बताया है। और मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो उसके बाद से आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको क्या है आगे काम आता रहे। तो ये था आपका एबीओ सिस्टम, जिसमें हमने ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखा, और निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे के वीडियो आप लगातार ऐसे ही सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें और मेरे साथ बने रहें। आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।